So we are doing our chapter 12, areas related to the circle. In that exercise 12.1, in force is omitted. So we are doing the fifth number. Okay, just idea there you just solve it yourself only. So what is the fourth question? Fifth question now, right? Choose the correct option wala hai wo. Take the correct answer in the following and justify your answer. Means you have to solve this with the solution. If the perimeter and the area of the circle are numerically equal, means perimeter and area are both equal, so find out the radius of the circle. तो आपको क्या करना है? 2 pi r is equal to pi r square. क्या करोगे आप लोग? 2 pi r is equal to तो ये कुछ होगा 2 pi r is equal to pi r square. ओके, दिख रहा है आपको? यस मैम. सो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे देखो 2r है, यहाँ पे r into r है, so 1r also will be cancelled. So remaining is what? Here r and here 2. So you will get that r is equal to 2 units. Clear? Like this way you have to solve it. Clear to everyone? Okay. Now next exercise है exercise 2.2. डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग. Okay, example we'll solve it afterwards. All the examples we'll solve it at the end of this chapter. Okay, so now exercise 12.2. In that first question, find the area of a sector of a circle. तो आपको सेक्टर ड्रॉ करना आना चाहिए पहले तो. ओके, हाउ टू ड्रॉ द सेक्टर विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर. तो उसकी रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दिया है. इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, एंगल भी आपको दिया गया है 60 डिग्री. So you have to find out the area. So now remember which formulas are going to come in this exercise, right? So first formula is that area of the sector. लिखो आप सब. Area of the sector is equal to theta upon 360 into pi r square. अगर theta दिया हो तो okay, तो area of the sector is equal to theta. थीटा का मतलब आपका एंगल हो गया. ओके, दैट पर्टिकुलर एंगल upon 360 into pi r square, that is the area of sector. अब दूसरा है वो है length of the arc of a sector. जैसे कि सेक्टर कैसे होता है? सर्कल होता है, यहाँ पे एंगल हुआ, ये आपका सेक्टर हुआ, यहाँ पे थीटा होगा. ओके, दिस वुड बी योर रेडियस. रेडियस ये थीटा हुआ. तो लेंथ ऑफ द आर्क, आपको ये अगर फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द आर्क, दिस लेंथ. ओके, सो दैट व्हाट फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज? दैट विल बी द थीटा अपॉन 360. वी विल राइट दिस इनटू हियर वी कम 2 pi r. मैम हां, एक बार मैं वो समझाओगे फिर से वो सर्कल वाले सेक्टर? मतलब आप कुछ और कर रहे थे. देखो चल, ये क्या हुआ? ये सर्कल है आपका, ये सर्कल है, ये आपका हो गया एक सेक्टर, माइनर सेक्टर हो गया जैसे समझ लो. सो अब इसमें ये हो गया आपका थीटा, इन बिटवीन द थीटा जो भी आपको एंगल दिया गया है वो यहाँ पे थीटा हो जाएगा. ओके, सो अगर आपको ये एरिया ऑफ द सेगमेंट फाइंड आउट करना है, ये पूरा एरिया ऑफ सेगमेंट, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. पाई अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. दिस इज एरिया. क्लियर? अगर आपको ये लेंथ ऑफ दिस आर्क, ये आपका इतना आर्क हुआ जो मैं इसको नोट कर रही हूँ, ये आपका लेंथ ऑफ द आर्क बन गया, राइट? तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या हुआ? लेंथ ऑफ द आर्क, किसका आर्क है वो? ये सेगमेंट का ही आर्क है, राइट? सो एट द टाइम यू हैव टू यूज थीटा अपॉन 360. सिमिलर, पर हमें यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसलिए हियर वी आर पुटिंग द सर्कमफेरेंस फॉर्मूला 2 pi r. Okay, if we have to find out the area of the sector, okay, area of the sector, area is z. So here we are putting pi r square, but sector is z, so we are putting this formula theta upon 360.
ओके, clear to everyone? Now next is the area of segment. अब एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होगा? वो हम जब पढ़ेंगे ना तब आपको समझाएंगे, क्योंकि वो है थोड़ा माइनस वाला है, तो हम कैसे करेंगे माइनस, जब एग्जांपल होंगे तब आपको आइडिया आ जाएगा उसका। ओके, सो नाउ गोइंग विद द फर्स्ट नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन? थीटा इज गिवन एज 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी? 60 डिग्री। ओके, एंड वैल्यू ऑफ आर, आर कितना दिया है आपको? 6 सेंटीमीटर। कैन यू पुट इट योरसेल्फ एंड गेट द आंसर? ओके, हम आगे नहीं कर रहे, जस्ट सॉल्व इट योरसेल्फ ओनली। ओके, स्टेफी एंड रुतिका, ओके, जस्ट पुट दिस इक्वेशन, आर 6 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री, एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ सेकंड नंबर समझ लो अभी पहले, काव्यांजलि, फिर सॉल्व करना ही हमें स्कूल में भी, राइट? हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है पता है? जैसे वॉच होती है, घड़ियाल वॉच, उसमें क्या होता है? 4 हाफ होते, मतलब ये क्वाड्रेंट हो जाता है ऐसे, क्वाड्रेंट 4 हाफ हुए ना, इक्वल हाफ, 1 क्वाड्रेंट ऐसा। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है आपको? ये दिया है 2 पाई r इज इक्वल टू 22। क्लियर? तो आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? उसकी रेडियस फाइंड करोगे इससे। 2 पाई r इज इक्वल टू 22 दिया है, राइट? तो आपको पहले रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी कि रेडियस क्या है उतनी। समझ में आया इतना? तो आपको पहले आपको करनी है फाइंड आउट रेडियस, फिर रेडियस मिल जाने के बाद आपको थीटा, ये क्वाड्रेंट है तो आपको क्या है? सारे परपेंडिकुलर लाइन से, यस, तो परपेंडिकुलर में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, राइट? सो आपको थीटा मिल गया 90 डिग्री। ओके, और रेडियस आपको यहां से मिल जाएगी। समझ में आ रहा है ना आपको? रेडियस आपको यहां से मिल जाएगी, थीटा आपका हो गया 90 डिग्री। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो ये सेगमेंट का करना है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट का, इसका थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। समझ में आया ना? ये आपका पूरा सर्कल, ये क्वाड्रेंट होगा, तो आपको एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का करना है जिसमें थीटा इज 90 डिग्री, और आपको रेडियस यहां से मिल जाएगी, जो भी मिलेगी वो। In here you will get the radius is equal to 7/2. Okay, 7/2 you will get the radius. Clear? Can you solve it yourself now? मैम मुझे नहीं समझ आया ये। किसको? हिना को? Are you going to come in school? हाँ। तो फिर इतना याद रखो, देखो, first you have to put the equation 2 pi r is equal to 22. अगर आप वैल्यूज रखोगे तो r की वैल्यू आपको ढूंढनी है, तो पाई की वैल्यू 22 पर 7 रखोगे, यू विल गेट द r। सिंपलीफाई करना है और कुछ नहीं। ओके, r की वैल्यू मिल गई। नाउ यू आल्सो नो द थीटा। थीटा क्या हो जाता है आपका? 90 डिग्री। 90 डिग्री। हाँ, अब ये फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला में आपको वैल्यूज रखनी है। ओके ओके, ट्राई टू सॉल्व इट। स्टेफी समझ में आया ना कृतिका एंड स्टेफी को? यस मैम। स्टेफी इज गोइंग टू कम स्कूल? यस मैम। वेरी गुड। एंड कृतिका? नहीं है घर पे। पर करना बेटा, हाँ ट्राई करना। ओके, नो मैम। पर ट्राई करना। ओके, चलो नाउ थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर क्या है? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। मिनट हैंड तो आपका हो गया क्लॉक ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। लेंथ आपको दी है 14 सेंटीमीटर, उसका मतलब क्या हुआ? उसकी रेडियस है, क्योंकि मिनट हैंड कितना होता है? मिनट हैंड कैसे होता है, घूमता है, आपको पता है ना? हाँ, लंबा वाला, सबसे लंबा वाला। लंबा वाले का मतलब क्या हुआ?
ये अगर घड़ियाल Radius. क्लॉक है तो यहाँ से यहाँ घूमेगा, ये पूरे ऐसे घूमता रहता है, राइट। ये मिनट में आपकी हो गई रेडियस, दैट इज गिवन 40। क्लियर? तो मिनट हेड का मतलब ही हुआ आपका रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दैट इज गिवन 14 सेंटीमीटर। क्लियर? यस। चलो, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हेड इन 5 मिनट्स। अब 5 मिनट्स का आपको करना है, मतलब एक क्लॉक है, यहाँ पे आपका 12 और यहाँ पे आपका 5 है, 5 मिनट हो रहा है, बराबर। तो यहाँ पे आपको एंगल कितना हो रहा है, दैट यू हैव टू फाइंड इट आउट, बराबर। तो 5 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच एंगल, तो पूरा होता है 360 एंगल, नहीं पूरा कितना होता है 360 होता है पूरा। एक पूरा घूमने में कितने मिनट होंगी, कितनी मिनट होगी, 60 मिनट होंगी, राइट। अगर वो पूरा घूमता है तो 60 मिनट लगता है इसको, एंड हमें उसके लिए कितनी मिनट चाहिए, ओनली 5 मिनट चाहिए। अगर आप इसको ऐसे भी मत लिखो, ऐसे लिखो, आपको कितनी चाहिए 60 मिनट में से 5 मिनट का आपको फाइंड आउट करना है, राइट। 60 में से उसको 5 मार्क्स मिलेंगे, ओके। अगर ये सर्कल है तो उसका पूरा एंगल कितना होता है, पूरा अगर घूमते हो तो कितना एंगल हुआ, 360 हुआ, तो मल्टीप्लाई बाय आपको 360 करना है इसको, ओके। नाउ 0 0 कैंसिल इट आउट, 6 6 are 36 and 6 5 are 30, तो आपको एंगल मिल गया यहाँ पे 30 डिग्री, एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। क्लियर? Yes, ma'am. समझ में आया ना सबको? Yes, ma'am. अगर यहाँ पे 15 मिनट का फर्क है तो यहाँ पे 15 रखते, समझ में आया? जितनी मिनट चाहिए वो 60 में से करना है आपको, ओके। अगर आवर मिलते तो हम 12 आवर से करते, नीचे 12 रखते, ओके। वैसा तो आपको थीटा मिल गया 30 डिग्री, आर मिल गया 40 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है, यही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मिल गया फॉर्मूला आपको। ये Yes, रुचिका ma'am. कहाँ गई वापस? शायद रिमूव हो गई या नेटवर्क इशू होगा। हाँ, बट कैन यू सॉल्व इट नहीं हो सर, 3 4 थर्ड वाला भी? Yes. Yes. ओके, सेम फॉर्मूला है, ओके। नाउ नेक्स्ट करना है ना, नेक्स्ट कर लेते हैं ना। चलो, फोर्थ इज गिवन अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो आप समझ लो कि रेडियस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, सबटेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर, तो वो राइट एंगल बनाती है, उसका मतलब ही क्या हुआ, 90 degree. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको थीटा भी मिल गया और रेडियस भी मिल गई है, दोनों मिल गया है, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग, फर्स्ट माइनर सेगमेंट एंड सेकंड इज मेजर सेगमेंट। एंड आपको पाई लेनी है 3.40। अगेन एक्सप्लेनिंग टू रुचिका, अभी आई है वो, ओके। फर्स्ट अगेन अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज गिवन, तो मींस आपका रेडियस हो गया बेटा 10 सेंटीमीटर, ओके। एंड सबटेंस अ राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब हो गया आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। r is equal to 10 centimeter and theta is equal to 90 centimeter. Find the area of the corresponding minor segment as well as the major segment. ओके, फर्स्ट हम कितना करते हैं, माइनर सेगमेंट का, जिसका एंगल क्या है आपको 90 डिग्री। मेजर के लिए, मेजर सेगमेंट के लिए आपका एंगल अलग हो जाएगा, तो सेम प्रोसीजर करना है। पहले आपको करना है एरिया ऑफ द सेक्टर का, चलो ये मुझे करना पड़ेगा, राइट, तो समझ में आएगा। ये देखो, तो फर्स्ट
आपको एक सेक्टर दिया गया है जिसमें कितना 90 डिग्री है, कितना सेक्टर होगा आपका? ओके, उसमें क्या है? हाँ, ये थीटा दैट ओके। तो आपको फर्स्ट स्टेप में करना है उसका एरिया ऑफ सेक्टर where theta is equal to 90 degrees and r is equal to 10 centimeter. तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा थीटा अपॉन 60 into pi r square. और चलो फाइंड आउट एंड टेल मी द आंसर। पाई की वैल्यू आपको लिखनी है 3.14. ओके, you also do it yourself only. Okay, मेरे जैसा आ रहा है आपको? Solve it and then check the answer. It is matching with my answer or not. Okay, but you try yourself only. R Coming the same answer. If the same answer is coming, then you are right. Okay, with done this much. किसी का नहीं आया अभी तक? Do it fast. बोला ना